हेलो दोस्तों, मैं हूं वारिस। स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो आप क्लास 10 का दोस्तों जो मैथ पढ़ते हैं उसमें एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि दोस्तों त्रिकोणमिति। ठीक है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी त्रिकोणमिति में कुछ डिग्री है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ मान है, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में एक मान सारणी आता है। ठीक है, जो त्रिकोणमिति का जो मान सारणी है मैं यहाँ पर पिक सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति का जो मान सारणी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही त्रिकोणमिति का, यहाँ पे देखिए ये त्रिकोणमिति का मान सारणी है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा है वो मैं बता दूंगा, इसका लिखने का ट्रिक बता दूंगा। आप चुटकी बजाइएगा, आंख मूंद के आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आप बता दूंगा। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब पे गए तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे मान सारणी को कैसे लिखा जाए। ठीक है, आप लिखने का ट्रिक आराम से सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये तो बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है, साथ ही साथ हम 2-3 ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप याद कर सकते हैं त्रिकोणमिति का मान सारणी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो गाइस, सबसे पहले त्रिकोणमिति का ये जो 6 पद्धति है, ठीक है, ये देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इसका मान होता है। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री, 45, 60, 90। यानी कि दोस्तों साइन थीटा का 0 डिग्री का क्या मान होगा, साइन थीटा का 30 डिग्री का क्या मान होगा, साइन थीटा का 45 डिग्री का क्या मान होगा, और साइन थीटा का 60 डिग्री का क्या मान, साइन थीटा का 90 डिग्री का क्या मान। वैसे ही ये सब है, कॉस का 0 का क्या मान, कॉस थीटा का 30 का क्या मान, कॉस थीटा 45, 60, 90, मतलब सबका ये 6 का ये 5 मान हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मान सारणी। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं मान सारणी। ठीक है, इसे हम लोग मान सारणी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाता है, साइन थीटा का 90 डिग्री तक मान कैसे लिखा जाता है वो भी बताएंगे, और कैसे याद करना है वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिखिएगा कितना है भाई साहब, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5। तो ये लीजिए, मैं लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। अबे यार सॉरी 4। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने लिख दिया, ये 5 अंक लिख दिया 0 से। अब इसमें क्या 0/4 लगा दिया, सब में नीचे 4 लगा दिया। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। ये देखिए, समझ गए हम लोग दोस्तों? देखिए, समझ गए दोस्तों? नहीं समझे? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से 4 तक लिख देना है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 5 अंक हो गया इसके मान के लिए। फिर नीचे में सबको क्या करना है, ये लास्ट में 4 है तो 4 सबका हर में लगा देना है। ठीक है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। उसके बाद अब देखिए कितना इजी तरीका है, यानी इस विधि से आप आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ रूट चढ़ा देना है सब पर। अब देखिए भाई साहब, रूट चढ़ा दिए सब पर। अब भाई साहब 0/4 रूट अंडर 1/4 रूट अंडर 2/4 रूट अंडर 3/4 और रूट अंडर 4/4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका मान निकल गया। अब आपको ये कैसे मान निकला भाई साहब, रूट अंडर 0/4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 0/4 लिखना, सॉरी जैसे कि दोस्तों रूट अंडर 0/4 है। ठीक है, तो 4 को अगर हम बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, रूट 0/2। ठीक है, और रूट 0 तो फिर 0 का 0 ही होता है, 0/2 तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए रूट 0/4 यानी 0, तो हम लोग साइन थीटा 0 का मान निकाल लिए 0। ठीक है, अब पूछेगा साइन थीटा 0 का मान क्या है, भाई साहब 0। कैसे 0, तो 0/4 हमने लिख दिया। ये याद करने का ट्रिक है दोस्तों। 0/4 फर्स्ट था, वो रूट अंदर था, हटाया रूट से तो 0 आया। अब भाई साहब 30 का क्या मान है आइए जानते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 सेकेंड, अब यहाँ पे अब भाई साहब ये वाला तो निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, रूट अंडर 1/4। ठीक है, तो भाई साहब रूट 1/4 को निकाले रूट से 2, फिर रूट 1 क्या होता है 1 और बट्टा 2। भाई साहब 30 का भी मान आ गया, क्या आया, तो 1/2। ठीक है, साइन 30 का क्या होगा 1/2। और भाई साहब कितना ईजी है। अब देखिए आगे नेक्स्ट। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप रूट को हटाते रहिए, इसका मान। अब रूट 2 बट्टा रूट अंडर है दोस्तों दोनों, तो रूट 2/4। ठीक है, तो हम इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/2 है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि फिर से बताता हूँ आपको दोस्तों, जैसे ये बड़ा होता था रूट है और यहाँ पे 2 है, बट्टा में 4 है,
तो हम 2 से 4 को नहीं कर सकते, एक मत 2 मतों में 2 दूना 4, तो क्या बच गया? बच गया भाई साहब रूट अंडर 1/2। अगर 1 को रूट से निकाले तो क्या आ जाएगा 1, और रूट 2 नहीं निकलेगा तो रूट 2, 1/√2। भाई साहब साइन थीटा 45 का मान क्या होता है? तो 1/√2। और हाँ दोस्तों एक बात और देखिए, बोर नहीं होगा, ये नहीं दोस्तों कि बस ये 4 ट्रिक साइन थीटा का, फिर 4 ट्रिक होगा कॉस थीटा टैन थीटा, ऐसा बात नहीं है। ये जो ट्रिक है जो साइन थीटा का, बस आपको साइन थीटा का ये ट्रिक पता चलेगा, उसके बाद साइन से ये 5 पद्धति आपका बच जाएगा, ठीक है। या फिर ट्रिक या फिर याद भी कर सकते हैं 0 1/2 1/√2, इसके बाद आएगा √3/2 और उसके बाद आएगा 1। सिर्फ आपको ये साइन थीटा का 5 याद हो जाएगा, या फिर आप ट्रिक से याद कीजिए या फिर डायरेक्टली याद कीजिए, उसके बाद आप सब बना लीजिएगा, कैसे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब भाई साहब 45 का हो गया, अब आइए 60 का, ठीक है, जल्दी जल्दी करता हूँ। अब 45 हो गया, अब आ गया भाई साहब √3/4, सेम वही तरीका रहेगा, √3 को 3 रहने दीजिए और 4 को रूट से निकालेंगे 2, √3/2। अरे भाई साहब 60 का भी माना गया √3/2 बजा। अब देखिए भाई साहब अब बच गया 90 का मान, ये क्या है √4/4, यानी दोनों रूट निकल जाएगा, यानी 2/2 निकलेगा, 4 को रूट से निकाला 2/2, इसको हमने काट दिया तो क्या दिया है 1, तो इसका मान क्या हो गया 1। अब देखिए 1, अब तू देख। अब देखिए दोस्तों हमने जो ट्रिक बताया दोस्तों, उस ट्रिक से या तो साइन थीटा का 5 मान याद कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं 0 1/, ऐसे याद कर सकते हैं 0 डिग्री 0 1/2 30 डिग्री 1/2 1/2 1/√2 √3/2 1, ऐसे आप रट के याद भी कर सकते हैं या फिर ट्रिक से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये 5 मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या होता है, देखिए सबसे पहले अब यहाँ से जो लिखे है ना कॉस थीटा में ठीक उल्टा लिखिए, जैसे कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1 लिखे है, तो आप ये 1 है इसको यहाँ पे लिखिए, 1/1 को यहाँ पे लास्ट वाला को फर्स्ट में यहाँ से यहाँ लिया है, ठीक है, इसको यहाँ पे लाए, अब इसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, तो √3/2 और ये बीच में, तो भाई साहब ये बीच में ही रहेगा। अब इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, अरे भाई साहब बन गया भाई साइन थीटा का, मैंने 90 तक याद किया, बस 0 1/2 1/√2 √3/2 1, सेम उसका उल्टा हो गया 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। ऐसे पड़ेगा साइन थीटा का मान, और ठीक उस उल्टा पड़ेगा तो कॉस थीटा का मान, ठीक है। ये यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो दोस्तों, ठीक है, cos 90 डिग्री है, वो क्या है, तो cos 90 डिग्री का मान क्या है, तो cos 90 डिग्री cos 0 डिग्री का मान है, ठीक है, बड़े सॉरी साइन 90 डिग्री, सॉरी गाइस, साइन 90 डिग्री क्या, तो cos 0 डिग्री का मान है, ठीक है। यानी कि एक दोस्तों एक सूत्र बता देता हूँ जो आपको त्रिकोणमिति क्लास 10 में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा अभी आगे पढ़ना है, ठीक है। तो वो क्या होता है साइन कॉस में जो दोस्तों 90 का, जैसे कि ये जो दोस्तों होता है 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा एक सूत्र है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है, यानी साइन और कॉस का संबंध होता है, और साइन 90 - थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा जो होता है इससे गुना होता है तो थीटा लिखा जाता है, पर यहाँ साइन चेंज होकर कॉस में लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए साइन 90 - थीटा, ये सूत्र से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे देखिए साइन, अब भाई 90, अब जैसे 30 का मान निकालना है तो भाई साहब 30 डिग्री, तो भाई साहब 90 और 30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 - 30 डिग्री, यानी कि दोस्तों आप समझिए, एक सेकेंड देखिए आपको मैं इजी वे में समझाता हूँ, यानी कि अब साइन कॉस का समझ जाइए कि साइन प्लस कॉस, एक सेकेंड के लिए मान जाइए 90 है, ठीक है, यानी कि अगर आप समझिए क्या, यानी साइन 30 डिग्री का मान पूछे तो आप समझ जाइएगा इसमें कितना जोड़े तो 90 होगा, तो भाई साहब 60 जोड़ेंगे, ठीक है। तो साइन 30 का पूछे तो यानी समझिएगा कॉस 60 का पूछ रहा है, ठीक है। अगर साइन 60 का पूछे तो समझिए कॉस 30 का पूछ रहा है, ठीक, समझ गए दोस्तों। 90 का संबंध है, जैसे देखिए साइन 45, तो 45 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो भाई साहब 45 यानी कॉस 45 का मान पूछ रहा है। अब भाई साहब पूछेगा साइन 30 डिग्री का मान बताओ, तो 30 में कितना जोड़ेंगे 90 आएगा, तो 60, तो फटाक से हम बता देंगे कॉस 60 का जो मान है, यहाँ पे देखिए कॉस 60 का मान है वही साइन 30 का। अब भाई साहब कोई पूछा अच्छा तुम बताओ साइन 0 का मान, अरे भाई साहब तो 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 0 में तो पूरा 90 जोड़ना होगा तब ना 90 आएगा, तो बस कॉस 90 का मान पूछ रहा है, साइन 0 का मान 0, कॉस 90 का मान 0।
अरे हाँ समझ गया दोस्तों, 45 का पूछे तो 45 में कितना जोड़ेंगे 90, तो 45, तो बस cos 45 में 30 में तो 60, 60 तो 30, 90 तो 0, 0 तो 90। ठीक है दोस्तों, ये साइन कॉस का आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से मजा आएगा, ठीक है, बोर थोड़ा भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। साइन थीटा का या फिर ये पांचों मान आप रट लीजिए, या फिर जो ट्रिक था √0/4, √1/4, √2/4, ये सब ऐसे, या तो आप पांचों का रट ली, या फिर दोस्तों जो ट्रिक था √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, हाँ 3/4 था, ठीक है, नहीं √4/4 तक था, ठीक है। वो ट्रिक से आप याद कीजिए, या फिर आप ऐसे भी मान सारणी लिख सकते। अब देखिए साइन थीटा का आप पांचों मान लिखे, सेम यहाँ से जो लिखे अब इसी को यहाँ से उल्टा करके लिख दीजिए तो कॉस थीटा का मान, और टेन थीटा का मान एकदम ईजी भाई साहब। देखिए एक और सूत्र है दोस्तों, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये सब आपको सूत्र में बता दे रहा हूँ। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अच्छा भाई साहब मैंने समझा, मैं समझाता हूँ आपको नहीं। देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, यानी कि समझ लीजिए जैसे कि टेन 0 का मान, यानी कि साइन 0 और कॉस 0 को अगर देखिए साइन थीटा का जो 0 डिग्री का मान है और कॉस थीटा का 0 डिग्री का मान है, तो टेन 0 का निकलेगा। इस दोनों में भाग लगाएंगे तो इसका निकलेगा, फिर इन दोनों में तो ये, इन दोनों में ये, यानी देखिए 0/1, ठीक है। तो 0/1 भाई क्या होगा, 0 होगा, तो टेन थीटा का 0 का 0 मान हो गया। और भाई साहब 30 का, तो साइन 30 का क्या 1/2, फिर उसको भाग देना है किसे, तो √3/2, 2 से 2 कटा 1/√3 आ गया भाई का जो। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, नहीं समझे। देखिए साइन 0 और कॉस 0, इन दोनों यानी साइन और कॉस का 0 डिग्री का मान को अगर भागा दिया जाए तो टेन 0 का निकलेगा, 30 का मान दिया जाए तो 30 का निकलेगा, ठीक है। और फिर 45 का सेम वैसा ही, 45 क्या है, अगर साइन 45 क्या है 1/√2, और फिर कॉस 45 भी क्या है 1/√2, तो √2 से √2 कट नहीं जाएगा, एकदम कट जाएगा भाई साहब, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माना जाएगा, ठीक है दोस्तों, आए ना 1। अब देखिए वैसे ही साइन 60, तो साइन 60 है √3/2, और कॉस 60 क्या है, तो कॉस 60 है 1/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कट नहीं जाएगा। आप देखिए √3/2, 1/2 को आप नहीं लिख सकते हैं 2/1, बिल्कुल लिख सकते थे, ये 2 से ये 2 कटा तो √3/1 बचा, तो √3/1 यानी √3, समझ गए दोस्तों। यानी साइन और कॉस को भागा देंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान को भागा देंगे तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा, ठीक है। सेम 90 भी वही है। अब 1/0, यहाँ पे कोई बच्चा गलती करता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, एक सेकेंड। अब भाई साहब कितने लोग कहेंगे, अब साइन थीटा का जैसे ये सब भाग दिए, सिंपली करेंगे 1/0, अरे 0 का क्या बात है, सीधे हो जाएगा, जी नहीं ये हो जाएगा रॉन्ग। अब आप कहिएगा कैसे रॉन्ग, तो भाई साहब जब भी हर में एक रहता तो एक मान लिख सकते थे, लेकिन जब हर में 0 आ जाए तो ये हो जाता है इन्फिनाइट, अपरिभाषित, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, यानी इसका कोई परिभाषा अभी तक नहीं निकला। तो 1/0, 0 आ गया हर में, यानी कि वो अपरिभाषित, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया अपरिभाषित, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब देखिए, अब भाई साहब साइन थीटा का मान निकालिए, कैसे निकाले, या तो हम रट लिए या फिर वो जो ट्रिक बताया था उससे निकालिए। साइन थीटा का निकला, सेम उसका उल्टा करके कॉस थीटा का निकाल लिए, और दोनों में भाग कर करके हमने टेन थीटा का मान निकाल लिया। अब बचा 3 थीटा, ये क्या है, ये भी कुछ नहीं, जैसे आप साइन से दोनों निकाले वैसे ही साइन से समझिए ये तीनों निकलेगा। अब ये तीनों से तीनों कैसे निकालते, आइए देखते हैं। अब देखिए एक और सूत्र आप देखते रहिएगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। यानी कि दोस्तों साइन थीटा जो होगा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होगा, ठीक है दोस्तों, कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा, या फिर साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होगा, ये भी हो सकता है दोस्तों, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब देखिए नहीं समझ, अब देखिए अब साइन थीटा का जो मान है वो कोसेक थीटा में, यानी कि समझिए यहाँ पे संबंध देखिए, एक सेकेंड हम आपको संबंध बता देते हैं। देखिए संबंध देखिए, साइन थीटा का संबंध है कोसेक से, याद रखिएगा दोस्तों, कॉस थीटा सेक से, टेन थीटा
कॉट से, बस भाई साहब टेन कॉट से संबंध, कॉस सेक से संबंध और साइन कोसेक से संबंध, बस ये आपको याद करना है भाई साहब। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा का जीरो का मान जीरो है, तो जीरो को हम उल्टा करेंगे तो जीरो का उल्टा फिर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब 1/2 है तो 1/2 को हम उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 है तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, 2/1 तो 2 ही ना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब भाई साहब साइन 45 का 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, कैसे 1/√2 है तो इसका उल्टा करेंगे √2/1 होगा, तो 1 का क्या वैल्यू √2 हो गया। अब √3/2 है, अरे भाई साहब साइन 60 का √3/2 है तो भाई साहब उल्टा कर दीजिए ना √3/2, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 2/√3, बस 2/√3 1, एक सेकेंड ये √3 है, ठीक है, 2/√3 है। अब भाई साहब कोसेक 1, कोसेक 90 का मान, तो साइन 90 का मान क्या है 1, तो 1 को उल्टा करेंगे तो फिर 1 होगा, कैसे 1/1 मानिए तो फिर 1/1 है ना होगा, ऊपर से नीचे से 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए सेक, तो कोस से संबंध है, कोस का संबंध सेक से, तो कोस 1 है, 1 का उल्टा 1, कोस √3/2 तो 2/√3 ऐसे लिखिए, या फिर जो साइन और कोस में संबंध था वही कोसेक और सेक में संबंध है, यानी नहीं समझे। देखिए अब फिर उल्टा ये 1 है, जैसे इसमें 1 इधर लिखाया था, जैसे 90 का 0 में, 60 का 30 में, 45 का 45 में, 30 का 60 में और 0 का 90 में, वैसे ही सेम उसको उल्टा लाइए, 1 है 1 लिख दिए, 2/√3 लिख दिए, √2 है तो √2 लिख दिए, 2 है तो 2, अनंत है तो अनंत। बस कोसेक और सेक में जैसे साइन कॉस में संबंध वैसे ही सेक और कोसेक में संबंध, और वैसे ही tan और cot में संबंध, ठीक है। अब tan 0 का उल्टा, तो tan 0 का उल्टा आप इसका उल्टा कीजिए या फिर 90 वाला इधर लाइए, जैसे 90 का है tan 90 का इन्फिनाइट, बस इन्फिनाइट, √3 बस √3, 1 1/√3 तो बस 1/√3, 0 तो फिर 0 का क्या हो जाएगा अनंत, अनंत ही होगा ना दोस्तों, ये 0 अनंत है तो अनंत, 0 तो 0 ना हो क्योंकि हम उसको बदल थोड़ी ना रहे। अब देखिए आप 90 को 0 ऐसे आप लिख कर मान लाइए, अगर आप उल्टा भी कीजिएगा तो tan 0 का उल्टा कीजिएगा cot के, तो 0 का अपरिभाषित हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 का √3 हो जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा तो 1 का 1 हो जाएगा, √3 तो √3 का 1/√3 और अपरिभाषित है तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 0 का हमेशा उल्टा होता है अपरिभाषित और अपरिभाषित का हमेशा व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है 0, ठीक है। इन दोनों को हमेशा आप याद रखिएगा। बस अब देखिए भाई साहब, अब तो आपको याद हो गया, अब मान सारणी बनाना आपको आ गया एकदम इजी वे से। अब याद करें कैसे, तो मैंने तो याद करने का ट्रिक भी इसमें बताया था, आप नहीं समझे थे। देखिए क्या ट्रिक बताया था, ट्रिक बताया था कि साइन थीटा का आप ये पाँचों मान याद कीजिए। अब देखिए साइन थीटा का जब पाँचों मान याद कर लीजिएगा तो जो पाँचों मान होगा 60 का पूछेगा तो पाँचों मान याद हो जाएगा, तो साइन का तो कंप्लीट हो गया। अब कॉस का पूछेगा तो 90 का समझ हो जाएगा, यानी कॉस अगर 0 का पूछे तो साइन 90 का बताइएगा, और कॉस अगर 30 का पूछे तो साइन 60 का बताइएगा, क्योंकि 30 60 90, 45 का पूछे तो फिर 45 का ही बताइएगा, 45 45 90। कॉस 60 का पूछे तो 30 का बताइएगा, 60 30 90। कॉस 90 का पूछे तो 0 का बताइएगा। तो साइन और कॉस थीटा का मान जानिए। अब tan थीटा का पूछे तो tan थीटा भाई साहब साइन थीटा 0 डिग्री, और tan 0 का मान पूछे तो साइन थीटा 0 का क्या होता है 0, कॉस थीटा 0 का क्या 1, तो 0/1 यानी 0। बस यानी साइन का पूछे, साइन का तो याद कर लीजिएगा, कॉस का उससे बता दीजिएगा, tan का जो दोस्तों tan का आप आराम से उसको भागा दे के बता दीजिएगा। बस कोसेक का पूछे साइन का उल्टा कर दीजिएगा, शेक का पूछे कॉस का उल्टा कर दीजिएगा, कॉस का मान तो आपको साइन से पता चल ही जाएगा, और कॉट का पूछे तो आप tan को भागा देकर tan का उल्टा कर दीजिएगा। यानी हल्का सा दिमाग लगाइएगा, आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हम मान सारणी एक्चुअली इस वीडियो पूरा था कि मान सारणी कैसे बनाया जाए, और हल्का मैंने विधि बता दिया कैसे याद किया जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल, ठीक है, यानी अगर आप चाहते हैं एक ट्रिक है, ठीक है, फिंगर ट्रिक, यानी फिंगर से आप याद कर सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक सेक कॉट का मान याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है, हम सोचे थे इसी में बता दें, पर वीडियो थोड़ा लंबी चले गए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिंगर ट्रिक ला देंगे, जिससे आप इजीली फिंगर से आप याद कर सकते हैं ट्रिक, ठीक है। यानी इस सब का मान आप फिंगर से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।